जगह इस भूमि में इस जगह पे हनुमान का पूजा नहीं होता है। अच्छा। हनुमान की जो मतलब जो चालीसा है कोई ऐसी चीज़ है ये नहीं करता। हाँ, संजीवनी बूटी पर्वत देवता के ही तो पर्वतराज के ही अनुमति से हनुमान ने लिया। लेकिन हमारे जो गांव के लोग वो जो रहे होंगे उस समय के वो नाराज़ हो गए कि इन्होंने हनुमान जी ने हमारे आराध्य देवता का एक दाएं हाथ का जो पोर्शन है वो खंडित कर दिया। कि वो खंडित होकर क्या गए उसी को लेकर हनुमान जी लंका ले गए सुसेन वैद्य के पास। नीला भी गांव के थोड़े निचले स्तर में जगह में होता है और वो केवल 3 दिन का रामलीला मतलब राम जन्म और उसके बाद राम सीता के स्वयंवर के बाद ही वो हो जाता है रामलीला तिलक हो जाती है दूसरे। वहाँ पे जाना भी प्रतिबंधित है ज़्यादातर और वहाँ पे जड़ी बूटियाँ नहीं टूटते वहाँ। अच्छा। वो हमारा पवित्र सेक्रेट स्थल है और वहाँ पे जड़ी बूटियाँ नहीं तोड़ सकते। अगर अभी मैं उत्तराखंड के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर गए थे। इस जगह का नाम द्रोणागिरी कहते हैं। ये जोशीमठ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 किलोमीटर यहाँ पैदल चलकर इस द्रोणागिरी गांव पर आते हैं। ठीक आप मेरे नीचे देखेंगे तो ये जो पूरा गांव है ये द्रोणागिरी गांव है। जब आप जोशीमठ से चलेंगे चमोली गढ़वाल के जोशीमठ जब आप पहुंचेंगे वहां से 50 किलोमीटर दूर गाड़ी का रास्ता और वहां से ट्रैकिंग कर खड़ी चढ़ाई यानी कि 3.5 किलोमीटर के बाद आप द्रोणागिरी पर्वत पहुंचते हैं। और द्रोणागिरी के ठीक पीछे आप जो देखेंगे ये पर्वत देवता है। इन लोगों का जो ये गांव है द्रोणागिरी गांव है, इन लोगों के जो देवता हैं वो पर्वत देवता है। और इसी पर्वत देवता से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए थे। और माना ये जाता है कि जब वो मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और मूर्छित होने के बाद जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे तो उनको वो जब इस गांव पहुँचे थे तो माना ही जाता है कि इसी गांव में वो पेड़ और पौधों को देख रहे थे। तब उनको एक बुज़ुर्ग महिला मिलती है और वो बुज़ुर्ग महिला उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्या खोज रहे हैं। तो वो बताते हैं जब कि मुझे संजीवनी बूटी लेकर जानी है। तो बुज़ुर्ग महिला उनको पर्वत को बताती है। जब वो पर्वत में जाते हैं वहाँ से संजीवनी बूटी ले जाते हैं तो माना ये जाता है कि उस बुज़ुर्ग महिला को भी यहाँ के लोगों के द्वारा श्राप दिया जाता है। और श्राप ये दिया जाता है कि आपके परिवार में सिर्फ एक ही संतान पैदा होगी। तो उन्हीं बुज़ुर्ग जो महिला जिन्होंने हनुमान जी की मदद की थी उन्हीं परिवार से हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ ये माना जाता है कि हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर गए थे और ये भी माना जाता है कि यहाँ के लोगों ने नाराज़गी रहती है हनुमान जी के प्रति कि भाई हमारा पर्वत को लेकर गए। क्या है पूरी कहानी क्या है, क्या मानते हैं, क्यों आप हनुमान जी से नाराज़ रहते हैं? ऐसा है कि यहाँ पे जो द्रोणागिरी पर्वत पे है ये वाले लोग द्रोणागिरी के इस क्षेत्र में प्रीमाइसेस में इस इलाके में हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। हाँ मानते तो हैं हनुमान जी को मानते हैं लेकिन वहाँ पे पूजा यहाँ पे हनुमान जी का वर्जित है इस जगह पे। ठीक है, ये इसलिए है कि नाराज़गी है कि ये जो द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी पर्वत राज है औसत पर्वत ये हमारे गाँव का हमारे आराध्य देवता है, आराध्य देवता। और हनुमान जी जब यहाँ पहुँचे तो बता जो दादी जी ने बताया जो हमारे मतलब पुरखे रहे होंगे तो उन्होंने उनका भेद खोला था। तो चाहे वो संजीवनी बूटी पर्वत देवता के ही तो पर्वतराज के ही अनुमति से हनुमान ने लिया। लेकिन हमारे जो गांव के लोग जो रहे होंगे उस समय के वो नाराज़ हो गए कि इन्होंने हनुमान जी ने हमारे आराध्य देवता का एक दाएं हाथ का जो पोर्शन है वो खंडित कर दिया। कि वो खंडित होकर क्या गए उसी को लेकर हनुमान जी लंका ले गए सुसेन वैद्य के पास। और वहाँ तो इसलिए नाराज़ का भाव है लेकिन उनको मानते तो हैं लेकिन नाराज़गी है। अच्छा, जो पहले के बुजुर्ग हैं वो क्या मानते थे, क्यों जब हनुमान जी यहाँ आए थे बुजुर्ग ने उनको रास्ता बताया तो क्या वो पूरी घटना है? ऐसे बताते हैं कि जब हमें दादी सुनाती थी बताते थे कि उनकी सास रहे होंगे तो बताते थे बता रहे कि यानी कि आप ही की परदादी रही, हमारे परिवार पूर्वज रहे हमारे बताते। तो दादी जी बताते थे कि उन्होंने बोला कि हनुमान जी यहाँ पे एक साधारण बालक के रूप में है, छोटे बालक के रूप, क्योंकि तो अणिमा महिमा योग वाले थे तो वो साधारण बच्चे के रूप में तो वहाँ ढूंढ रहे थे होंगे। तो बूढ़ी क्योंकि लोग काम पे गाँव वाले तो काम पे गए होंगे इधर उधर, तो घर में तो गाँव में कौन रहे कि बुढ़िया लोग रहते ज़्यादा बुजुर्ग लोग। तो उन्होंने देखा बच्चे ये
अलग किस्म का है, लेकिन ये क्या कर रहा होगा, तो यहाँ जो भोजपत्र के या अंगूर जो रोड इनको निकाल रहा था होगा, तो उनके बेटा तुम क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरे को पर्वत द्रोणागिरी पर्वत के वहाँ जाना है और संजीवनी बूटी मतलब लेना है कि वहाँ ऐसी लड़ाई हो गई है और ये लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो उनको बचाने के लिए और इस लोक कल्याण के लिए मुझे आना है, मतलब बोला। तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा है, तो बुढ़िया जी ने साहब क्योंकि उनका भाव साफ रहा, तो उन्होंने वो किया कि हनुमान जी को बोले कि उस बुढ़िया के मैं तो वहाँ द्रोणागिरी तो पहुँच नहीं सकते, दूर है यहाँ से 5 किलोमीटर हवा है, तो चढ़ाई। तो उसने हनुमान जी ने कहा कोई बार मैं अपने कंधे पे ले जाता हूँ, तो हनुमान जी उनको कंधे पे लेके द्रोणागिरी, तो जहाँ पर से द्रोणागिरी पर्वत का जहाँ देखा होगा तो वहाँ पहुँचाए, तो उस बूढ़ी जो बूढ़ी दादी रही होंगी उन्होंने उनका भेद बता दिया कि ये पर्वत देवता का है ये पहाड़। तो हनुमान जी ने वहाँ पे पर्वतराज से अनुमति मांगी, पूछा कि भाई कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा महायुद्ध हो रहा है और उसमें धर्म के और लोक कल्याण के लिए लक्ष्मण जी का जिंदा रहना बहुत है कि वो मूर्छित अवस्था में, तो इनको सही कर दें। नहीं तो पर्वतराज भी उनको अनुमति दे देते हैं लेने के लिए, लेकिन हनुमान जी को जल्दी में था तो उन्होंने पहचानते नहीं सकते थे, तो हनुमान जी ने पर्वत देवता ने बोले कि तुम ले जा सकते हैं। तो एक हुआ कि हनुमान जी ने जो जहाँ पे तोड़ा पर्वतराज का, वो दाहिना हाथ वाला पोर्शन है, मतलब दाहिना भाग पर्वत का दाहिना भाग है, तो वो उसको खंडित करके ले गए। तो उससे क्या हो गया कि गांव वाले नाराज हो गए कि भाई कि हनुमान जी ने जो लोग थे कि तुम एक तो बुढ़िया से नाराज हो गए कि तूने भेद खोला, तो घर में आए होंगे शाम को, और एक क्या हो गया कि तुमने महाराज देवता का नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि उसमें हनुमान जी को गाँव वालों को क्या पता है कि हनुमान जी वो तो साधारण रूप में था ना, एक आम मानव उस रूप में आए होंगे, तो उनसे कोई ऐसे आ गया होगा, तो उन्होंने उस रूप से बुढ़िया अब क्या हो गया, गाँव वालों ने बुढ़िया को भी बोले कि तूने भेद नहीं बताते तो हमारे देवता आराध्य देवता का नुकसान नहीं होता। तो उसको वो हुआ, तो फिर बाद में उनको श्राप हुआ कि भाई कि तुम्हारे परिवार में केवल एक ही बच्चे पैदा होंगे, एक श्राप मंदिर में जाके दिया गया। हाँ, यहाँ नीचे मतलब उस वहाँ, तो हमारे यहाँ परिवार में एक लड़के दो लड़के से ज्यादा, एक लड़का ही होता है ज़्यादातर, मतलब लड़कियाँ ज़्यादा होंगी तो लड़के दो भी होंगे तो फिर थोड़ा मुर्चा मतलब एक मतलब वैसे हो जाता है। हाँ, मतलब एक ही रहता, मतलब वंश नाश भी नहीं होता, लेकिन एक ही होता, विस्तारीकरण नहीं होगा, मतलब तो इसलिए। अच्छा, तो जैसे आप लोग हनुमान जी से नाराज रहते हैं, क्या श्री राम जी की पूजा होती है या उनसे भी नाराज? यहाँ सब पूजा होती है, लेकिन हनुमान जी से भी नाराज तो नहीं है, लेकिन उस समय से वो परंपरा बनी हुई है। लेकिन यह है कि यहाँ पे इस जगह, इस भूमि में, इस जगह पे हनुमान का पूजा नहीं होता है। अच्छा। हनुमान की चाहे जो मतलब जो चालीसा है, कोई ऐसी चीज़ है, इन्हें कर हाँ मानते हैं। यहाँ इस गांव से हम जब दूसरे जगह इस द्रोणागिरी से बाहर चले जाए तो वहाँ तो मानते पूजा भी होता लोगों का। तो ऐसा क्यों मानते हैं कि इसी गाँव में नहीं और जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो मानते हैं? कुछ इसका कारण ये है कि ये द्रोणागिरी पर्वत का ही प्रीमाइस सीमा रेखा तक है ना, इस द्रोणागिरी यहाँ जो छांचा से ये नीचे है ना, उससे नीचे हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होता है। तो ये किसने कहा है? देवता जब अवतरित हुए आप ही के देवता? तो गांव वाले ने देवता को बोला होगा ना कि देवता क्यों बोलेगे कि उनका ऐसा ना कर, लेकिन गांव वाले ने बोला होगा कि भाई कि हमारा नुकसान पड़े, कि जब आप नहीं लोगे तो यहाँ पे हम भी हनुमान जी से नाराजगी है बोल के यहाँ पूजित नहीं होंगे। अच्छा, और जो आपके बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या रामलीला का मंचन नहीं किया कभी? या रामलीला भी होती थी? उसके बाद क्या हुआ कि रामलीला का हुआ, हम छोटे छोटे थे, आज से करीब 20-25 साल पहले हुए होंगे, तो उस समय यहाँ रामलीला होता था। लेकिन रामलीला भी गांव के थोड़े निचले स्तर में जगह में होता है, और वो केवल 3 दिन का रामलीला, मतलब राम जन्म और उसके बाद राम सीता के स्वयंवर के बाद ही वो हो जाता है रामलीला, राज तिलक हो जाती है दूसरे दिन। अच्छा, चौथे दिन में मतलब हनुमान जी से मिलाप वो कुछ नहीं ना, हनुमान जी का एंट्री नहीं होता है। अच्छा, बस। और कहाँ होती है? गांव से नीचे है, गांव के नीचे, हमारे गांव में बीच में होता है। वो भी कुछ प्रतिबंध के आधार पे होते थे कि क्या क्या प्रतिबंध रहता? पहले प्रतिबंध था कि ज़्यादा तेज शोर शराबा नहीं होना है रामलीला में। हाँ, जोर से ध्वनि विस्तार के अंतर जैसे, या इस तरह का कुछ ज़्यादा बखाने का, मतलब जैसे हम देवता पूज रहे तो यहाँ का तो इस भूमि का मालिक पर्वतराज है, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं करना है कि हमने देवता का भी वैल्यू मतलब मत का वैल्यू डाउन हो। भाई यहाँ का वही है सर्वसर्वा, तो उनसे ऊपर नहीं वो करना है, मतलब उनके पूजा होगा तो थोड़ा निम्न मतलब हल्के ध्वनि में होगा। मतलब हम यहाँ आ गए, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ में जाते हैं, अब बद्रीनाथ में कोई गया, किसी ने मंदिर के ऊपर लाल वो बना दिया, मंदिर बना दिया या कुछ करे बड़ा पर हनुमान बद्रीनाथ का भी डाउन वो हो गए, तो वहाँ का सर्व तो बद्रीनाथ है ना, तो वहाँ दूसरे उस हिसाब से नहीं कर सकते, करेंगे तो पर्वतराज से ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं, उनसे नहीं होगी, मतलब हेड वही रहेंगे कि भाई जैसे लंका में जाते समय ब्राह्मण बन के हुए रावण ही तो गए रावण के उसमें, तो मतलब
अपना प्रोटोकॉल टाइप बोले। तो पर्वतराज की पूजा कैसे करते हैं आप लोग? क्या वहीं जाते हैं जहाँ से संजीवनी बूटी ले गए थे पर्वत? वहाँ से पहले पूजा में मेरे पुराने जो पहले दादा लोग थे, बहुत पहले जब वो तो बताते थे, तो वो पूजा करने के द्रोणागिरी पर्वत के ही नीचे स्तर पे जाते थे जब वो थे। फिर बुजुर्ग हुए, फिर थोड़ा या नीचे नीचे आए, फिर देवता ने बोला क्या बुजुर्ग, तो तुम्हारे घर के ऊपर में मैं अपना वो स्थान बनाता हूँ। तो अब ये यहाँ पे जहाँ पे पर्वत देवता का हमारे यहाँ पे सिंबॉलिक पूजा होता है ना, यहाँ पे पूजा होता है पर्वत देवता का। अच्छा। ये जो हमारा पर्वत देवता का स्थल है, और ये देवता का ही प्रतिरूप है, प्रतीकात्मक, यहाँ पे पूजा यहीं पे होता है। तो हमारे घर से सीधा देवता ने बोला कि भाई तुमने तो हमारे नीचे घर, तो हमारे घर के ऊपर से आगे कि भाई तुम बुजुर्ग हो, लेकिन जैसे ना कि भक्त के पास आ जाता है भगवान भी, तो यही चीज़ हुई। तो पर्वत देवता के नज़दीक में यहाँ हमारे जितने रिचुअल होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजा यहीं पे होते हैं, और दर्शन के लिए वहाँ जाते हैं। अच्छा, जैसे जो जहाँ से संजीवनी बूटी ले गए थे, जहाँ से पर्वत उठा कर ले गए थे, उस पर्वत पर क्या मानते हैं आप लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर? वहाँ पे उस क्षेत्र में तो बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, विशेष जैसे उस जगह पे ज़्यादातर ब्रह्म कमल, फेन कमल, नील कमल, कई दिव्य औषधियाँ हैं। बताते हैं कि हर ये तो हमको दिखते हैं, या जैसे आजकल कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी का भी है, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है कि मिनरल वाले औषधि हो सकते हैं, तो वो दिव्य है, वो हमको साधारण लोगों को नहीं दिखते हैं। अब हो सकता है वही पौधा मिला है, हमको बचा के क्या करना है, हम तो तो लेकिन वो दिव्य बताते हैं कि वही दिव्य जड़ी बूटियाँ अपना यूज बताते हैं। वो किन के लिए, जो जिसका काम लोक कल्याण के लिए, जैसे लक्ष्मण जी का बसना था, लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा वो तो असाधारण हो जाएगा। लेकिन भगवान के द्वारा आपको ऐसा तो नहीं बताया गया कि भाई उस पर्वत पे आप कुछ जड़ी बूटियां नहीं तोड़ सकते हो या? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जाना भी प्रतिबंधित है ज़्यादातर, और वहाँ पे जड़ी बूटियाँ नहीं तोड़ते वहाँ। अच्छा। वो हमारा पवित्र सेक्रेट स्थल है, और वहाँ पे जड़ी बूटियाँ नहीं तोड़ सकते। अगर मैं किसी ने तोड़ दिया या ऐसी गलती कर दी कि कोई पहुंच गया, तो क्या होता है उसमें? इसमें क्या हुआ कि एक बहुत साल पहले भी कोई गए थे, तो उन्होंने अज्ञानतावश वहाँ ब्रह्म कमल और फिर जो भी जड़ी बूटे थे कुछ निकाल थे, तो वहीं मूर्छित हो गए थे। अच्छा। तो मूर्छित हो गए थे, उनका सर दर्द हो गया था बहुत ज़बरदस्त। तो तब उनको यहाँ आया, तब पता चलता, उन्होंने दंड दिया कि भाई हमने ली उससे नहीं किया, मतलब मन से, लेकिन यह है कि गलती से हो गई। तो उन्होंने जो ब्रह्म का जो फिर वहाँ के जड़ी वो वहीं समर्पित मंदिर में डाल दिया, अपने साथ नहीं लेके, और देवता से वो माफ़ी मांग करके फिर वो चले गए। तब उनको लगा कि पहाड़ों में भी कोई शक्तियाँ हैं जिनको हम है प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन है यहाँ पे जो भी नियम बंधे हुए हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक का है, जिसको हमको इस तरह से नहीं कि यहाँ के सम्मान देना पड़ेगा इन जड़ी बूटियों के, जब उनका विरोध नहीं करते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ होगा कि गांव में किसी ने हनुमान जी को पूज दिया या मूर्ति मिल गई, कभी ऐसा हुआ कि देवता नाराज हो गए होंगे? फिर ना, ऐसा तो यहाँ क्यों, यहाँ हुआ ही नहीं पूजा, तो फिर नाराज तो क्यों? हाँ नीचे लेकिन निचले स्तर में होता है, नीचे गाँव के जो द्रोणागिरी से नीचे बाहर जब जाते हैं, लेकिन ऐसा इस जगह में नहीं होता उनका पूजा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उदय रावत जी हमारे साथ थे। उदय रावत जी उसी परिवार से हैं जिस बुजुर्ग ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी का राज बताया था, उस पर्वत के बारे में बताया था। और ये भारत का एकमात्र गांव, उत्तराखंड का ऐसा गांव है जिस गांव में हनुमान जी को नहीं पूजा जाता है। यहाँ के लोग हनुमान जी के प्रति, यहाँ के लोगों की नाराज़गी है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हनुमान जी से नाराज़ हैं। वो इसलिए हैं कि ये लोग पर्वतराज को पूजते हैं और पर्वतराज देवता को ही ये पूजते हैं। और इनका मानना है कि जो पर्वतराज थे उस जगह से ये उनके जो भगवान थे उनको खंडित करके ये पर्वत लेकर गए यहाँ से। इसके बाद से ही ये लोग हनुमान जी को नहीं पूजते हैं। ये द्रोणागिरी गांव है। द्रोणागिरी गांव के लोग आज भी मानते हैं कि जब जो पहले के बुजुर्ग थे, अगर वो रामलीला भी करते हैं तो इस गांव में रामलीला सिर्फ 3 दिन की होती है और सीता स्वयंवर तक ही यहाँ रामलीला होती है। इनका मानना ये भी है कि जो लोग हनुमान जी को मानते हैं या पूजते हैं वो इस गांव से बाहर जाकर भले हनुमान जी को पूज सकते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। द्रोणागिरी से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।